हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग जो कि है फॉर द साइन ऑफ कैंसर। सो लेट्स सी कैंसरियंस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इनक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो कैंसेरियंस, लेट्स सी कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। वी डू हैव द मून और 7 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी राइट नाउ जो भी कुछ चल रहा है, उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके नॉलेज में नहीं है। और मुझे इन दो कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, चेंजेस इस पूरे सिनेरियो को लेकर आने वाले हैं आपकी तरफ, जो आपके कनेक्शन के हक में भी हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है राइट नाउ आपके लिए और आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। बट येस, जल्द इस महीने के अंदर ही होपफुली वो इन्फॉर्मेशन या वो मिसिंग जो एक चीज़ है इस पूरे सिनेरियो में जिसकी वजह से पिक्चर अभी क्लियर नहीं है आप दोनों के लिए, वो मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी ज़रूर इस महीने के अंदर आ जाएगी। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। अच्छा, अगर हम बात करें उन लोगों के लिए जिनकी राइट नाउ नो कम्युनिकेशन या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, सो उसकी क्लैरिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको इस महीने के अंदर डेफिनेटली आ जाए। स्पेशली अगर आप लोगों के ऑन गोइंग इश्यूज़ चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि सुधरेंगे या नहीं, आपके लिए क्या स्टेप लेना बेहतर रहेगा, पर्सन को छोड़ना या पर्सन के साथ स्टिक करना, क्या आपके लिए सही रहेगा क्या नहीं। मुझे लगता है कि उसके बारे में आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस महीने के अंदर आते दिखेगी। और उसके बाद आपके लिए डिसीजंस लेना या सिचुएशन को डील करना बेहतर तरीके से वो आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा। सो वेट एंड वॉच, उस तरह की एनर्जी रखो अपनी, जहाँ पे कोई भी जल्दबाजी का कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे वो शुरू में आए कुछ लोगों के लिए, शायद वो बाद में आए, लेकिन येस, आपके लिए चीज़ें, आपके लिए रास्ता जो है वो क्लियर होने वाला है इस महीने में। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कैंसेरियंस आप इस महीने के अंदर, अक्टूबर के महीने के अंदर अपनी लाइफ में। लेट्स सी क्वीन ऑफ वांड्स, द जस्टिस। आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आपके अंदर एक अलग किस्म का मैग्नेटिज्म होने वाला है इस महीने के अंदर, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। आपको एक और चीज़ का क्लैरिटी है या आएगी इस महीने के अंदर कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, क्या आप सीख करती हो अपनी या करते हो अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ सिचुएशन। क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके वो चीज़ें हैं जो आप चाहती हो या चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक क्लियर विजन होगा आपके जहन में। और मुझे लगता है कि जब आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद आपके अंदर ये मैग्नेटिज्म आएगा। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हो जहाँ पर आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, और जैसे ही वो क्लैरिटी आपको आ जाती है या एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि सिचुएशन में कैसे रहते हुए किस तरह से डील करना है, पर्सन को, रिलेशनशिप को, सिचुएशन को, घर को, फैमिली को, करियर को, वो क्लैरिटी आपके अंदर एक अलग किस्म का एक पैशन लाएगी और आपके अंदर एक अलग किस्म का चार्म होगा जो कि हर तरह से आपको बेनिफिट देगा। उसके बाद मुझे लगता है कि आप दूसरों से जस्टिस नहीं सीख करोगे, आपको खुद पता होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, जिसके बाद आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, लव लाइफ में, घर के मामलात में, फाइनेंशियल जो है वो आप किस तरह से अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक सिचुएशन आपके लिए या पिक्चर आपके लिए क्लियर हो जाएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और अगर आप
अगर आप आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ काफ़ी हद तक वेस्ट की है लोगों की वजह से और अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो आपकी लोगों के साथ थी, तो मुझे लगता है कि अब आप उस सिचुएशन में होगे जहाँ पे आप लोगों से एक्सपेक्ट एटलीस्ट जो है वो कुछ नहीं करोगे। आपको इतना पता है कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। आप किसी और के ऊपर अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए डिपेंड नहीं करोगे। तो वो चीज़ आपके अंदर अगेन आपको जो पता होता है ना कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, और आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना है, और आपने उसके बाद दूसरों की शक्लें नहीं देखनी कि वो आपको खुशी देगा या वो आपको कमिटमेंट देगा तो ये हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने आप को उस तरह की जो एक माइंडसेट होते हैं उससे आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। आपके जहन में लव, स्पेसिफिक समवन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। आपके लिए आपकी अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी, आपके लिए अपना पर्सनल ग्रोथ, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी, और उसी की वजह से आपके अंदर ये मैग्नेटिज्म आ रहा है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल इसीलिए किए हो क्योंकि आपने हमेशा चीज़ों में दूसरे पर्सन से जस्टिस जो है वो सीख किया है, जो कि अब आप नहीं करोगे। अब आप उस तरह की कोई भी सिचुएशन से अपने आप को पुल कर रहे हो और अपने आप को साइड पे कर रहे हो। उस तरह की किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में अब आप नहीं रहोगे। इस महीने के अंदर मुझे लगता है कि आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि आपको राइट पाथ पे लेकर जाए, जहाँ पर आपके अंदर फियर नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप प्रिपेयर्ड हो और रेडी हो और उस वाइब में होगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी, बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ खींचेंगे, चाहे वो वर्क है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो फैमिली मैटर्स हैं। लोग आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहे होंगे, लोग आपकी बात को समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप जो हो अपनी लाइफ में, अगर आप अपने आप को देखोगे तो आपको खुद आप एज अ हीरो या हीरोइन ही दिखोगे, क्योंकि एवरीबडी वुड वांट कि ये पर्सन जैसा होना चाहिए, उस तरह का एटीट्यूड होगा आपके खुद को लेकर। इस तरह की एक एनर्जी होगी जो कि एवरीबडी इज़ गोइंग टू एडमायर यू फॉर दैट। सो वो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आई फील लाइक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी एनर्जी है आपके अंदर इस महीने को लेकर। और मुझे लगता है कि इससे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही थी, इस एटीट्यूड के साथ डेफिनेटली दे विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स आई डोंट नीड टू रिपीट दैट। आपने जितना स्ट्रगल करना था अपनी लाइफ में, जिस तरह की टॉक्सिक एनर्जीज आपने अपनी लाइफ में डील करनी थी, वो आप कर चुके हो। अब आपको पता है कि आपने दूसरे बंदे के ऊपर या तीसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करना अपनी खुशी के लिए, और आप किसी भी तरह के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। मुझे लगता है कि अब भी आपकी लाइफ में कुछ लोग होंगे जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो काम की लाइफ के हिसाब से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि आप इतने अच्छे वाइब में हो, ये चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो, सक्सेस, अबंडेंस, वो आपको मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ एक होता है ना, कुछ लोगों को कीड़ा होता है कि अगर किसी को खुश देखते हैं तो वो दे विल मेक श्योर कि कुछ ऐसा करें जिससे आपकी लाइफ में वो सैडनेस देख सकें या तमाशा देखने की जिन कुछ लोगों को आदत होती है। मुझे लग रहा है कि अभी भी इस महीने के अंदर भी मिड में स्पेशली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है, लेकिन आप उससे अनअफेक्टेडली जो है वो बाहर निकल आओगे। सो उसका रीज़न यही रहेगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो और आपको पता है कि हर चीज़, अच्छा इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आती है, डोंट रिएक्ट टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करो। चाहे आपको लग रहा है कि आपको रिएक्ट करना चाहिए, डोंट डू दैट। जहाँ पे आप अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर लेकर आओगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें इंट्रैप होने की चांसेस होंगे। सो कोशिश करो कि अगर ऐसा कुछ होता है, कोई ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपका पर्सन है, चाहे उसका वाइफ है, हस्बैंड है, या कुछ ऐसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कुछ इस तरह से है, तो कोशिश करो कि अपने आप को उसमें इंडल्ज होने ना दो, उसमें से अपने आप को साइड पे कर रखो। और मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा आपके लिए टाइम रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा डगमगाओगे। आपका जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो थोड़ी हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है आपके आसपास की नेगेटिविटी से। मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ समथिंग डायरेक्टली टू डू विद यू, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अनप्लेजेंट हो और उसके बाद आपके जहन में फिर से नेगेटिविटी आने के चांसेस हों। लेकिन लकीली मुझे लग रहा है कि उसके फ़ौरन बाद कुछ और अच्छा हो जाएगा, सो आप उस चीज़ में नहीं जा सकोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए चांसेस रहेंगे कि कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करे।
चाहे थ्रू अ पर्सन हो, चाहे थ्रू अ रिलेशनशिप हो, चाहे थ्रू फैमिली मैटर हो, लेकिन एक ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी. लेट्स टेक वन कार्ड फॉर बोथ दीज कार्ड्स हियर, थ्री ऑफ सोर्ड्स और द टावर. ये पास्ट की एनर्जी होगी. अच्छा, अगर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी आप अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो और आपको ये सारी जो मैंने शुरू में बात की वो आपको मैच कर रही है, तो आपकी लाइफ में ये जो अपीयर होगा एक नॉट सो पॉजिटिव टाइम फ्रेम, मे बी हो सकता है 2 से 3 दिन का लास्ट करे, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी. अच्छा, ये आप अगर सोचो तो मुझे लगता है कि आप इसको लेके काफ़ी स्ट्रेस रहे होगे अभी से पहले. हो सकता है सितंबर के महीने में आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे. सो वो आपकी रियलिटी में अब जाके आपको शो करेगा. और अगेन, अगर आप इसको रिएक्ट नहीं करोगे इस सिचुएशन को, फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी पास्ट पर्सन को मांगा हो कि काश मेरी लाइफ में वो आ जाए, मुझे लगता है कि वो इंसान आ जाएगा, लेकिन देन आप अब उस वाइब में नहीं हो कि जहाँ आपको ये पर्सन चाहिए. तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जो कि आपकी लाइफ में फिर से ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर अफेक्ट होने दोगे. आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. आप इस तरह के किसी भी ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व नहीं होने दोगे. आप चूज़ करोगे कि आपको आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा प्यारी है एज़ कम्पेयर टू दिस इंसान, और ये इंसान या ये सिचुएशन या ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए मैटर नहीं करेगा. सो इट्स मोर ऑफ यू एज द हीरो या हीरोइन ऑफ योर लाइफ, और आपने चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, आपको किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना. इस इंसान को एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि आप टाइम दोगे. आप चूज़ करोगे अपनी हैप्पीनेस, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को ओवर दिस पर्सन. सो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पास्ट ड्रामा को जो है वो अपनी लाइफ में आने दोगे या चांस दोगे, वो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर. और नहीं डायरेक्ट वी डू हैव 7 ऑफ कप्स. मुझे लगता है कि आपकी तरफ बहुत सारी ऑफर्स आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे. सो यू आर बेसिकली बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन. उस तरह की एनर्जी है. पास्ट का पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएगा इस टाइम के अंदर, लेकिन डिसीजन आपका होगा. मुझे नहीं लग रहा आप पास्ट के पर्सन को चांस दे रहे हो. आप चूज़ करोगे कोई नया पर्सन, आप चूज़ करोगे कोई नई एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ला सके. पास्ट की एनर्जी मुझे नहीं लग रहा आप उसको चूज़ करोगे या आने दोगे अपनी लाइफ में. लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स. इंस्टिंक्ट, अपना गट फीलिंग, अपना इंस्टिंक्ट को जो है वो लिसन टू दैट. आपको मिसगाइड नहीं करने होने देगा इन एनी वे. सो लिसन टू योर गट फीलिंग. विजडम, यू आर वेरी स्ट्रांग. आप बहुत इस तरह की शिटी सिचुएशन में अब आप नहीं आओगे. ना ही आप आने दोगे खुद को, और ना ही आप किसी पर्सन को खुद को यूज़ करने दोगे या अब्यूज़ करने दोगे, ना ही मेंटली, फिजिकली, ना ही सेक्सुअली. सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी. लेट्स सी कि आपके लिए कौन सा कलर जो है वो लकी होगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. स्कारलेट, अट्रैक्ट सक्सेस. नंबर 7 ऑफ अक्टूबर हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो, वो है आज. सो स्कारलेट कलर आपके लिए लकी रहेगा. उसके अलावा मुझे लगता है कि सक्सेस, अबंडेंस आपके लिए अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, बहुत पॉजिटिव आपकी वाइब रहेगी. बट अगैन मेक श्योर कि अगर पास की कोई भी सिचुएशन रीअपियर होती है, आपने उसको अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि जब आप अटेंशन दोगे वो एक्सपांड करेगी. सो जस्ट डोंट डू दैट. नेक्स्ट कलर है टर्कोइज, अवेकन योर एम्पैथी, नंबर 34. ये कलर, ये शेड ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रहेगा. और लास्ट कार्ड देखते हैं कि और क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. न्यू लव, गिव चांस टू अ न्यू लव, न्यू पर्सन. न्यू एनर्जी इज़ बेटर देन द पास्ट एनर्जी. सो मेक श्योर कि आप पास्ट को चांस नहीं दो, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है वो टॉक्सिक है. द 3 ऑफ सोर्ड्स और टावर के साथ ये अच्छा एनर्जी नहीं है. चाहे पास्ट का पर्सन आपको कुछ सॉलिड भी देना चाहेगा, तो मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या हिडन एजेंडा रहेगा. कुछ ऐसा है जो कि अनशेयर्ड, अनएक्सप्रेस्ड रहेगा. सो मेक श्योर कि यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन अ पास्ट ड्रामा. सो न्यू लव, न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स. अगर आप इस टेम्पटेशन को अवॉइड कर सकोगे तो न्यू लव इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. सी लाइक टू द नेक्स्ट रीडिंग. प्लीज गाइस, टेक केयर एंड बाय.